तो रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में आज बात एक रोमांटिक सॉन्ग की। साल 1964 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी शहनाई। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था एस.डी. नारंग ने। एस.डी. नारंग खुद एक डॉक्टर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे। उन्होंने ये फिल्म बनाई। फिल्म में मधुर संगीत दिया था म्यूज़िक डायरेक्टर रवि साहब ने। इसके सारे ही गीत लिखे थे लिरिक राइटर राजेंद्र कृष्ण साहब ने। इस गाने को फिल्माया गया था एक्टर बिस्वजीत और राजश्री पर। फिल्म के इस गीत को, मधुर गीत को गाया था सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म शहनाई की कहानी लिखी थी गुलशन नंदा ने। तो फिल्म की एक सिचुएशन थी जहां पर बिस्वजीत और राजश्री हैं, उन पर यह गीत फिल्माया जाना है, एक रोमांटिक गीत है। तब म्यूज़िक डायरेक्टर रवि ने एक बहुत ही शानदार सी सॉफ्ट सी धुन बना दी। अब इस धुन पर गीत लिखा जाना था। तब राजेंद्र कृष्ण जी को बुलाया गया, उनको ये ट्यून सुनाई गई और तब राजेंद्र कृष्ण इस गीत की धुन पर बोल लिखने की सोचने लगे। राजेंद्र कृष्ण जी की एक ख़ास आदत थी, जब वो कोई गीत लिखते थे तो वो अपने घर के बेड पर कोने में बैठ जाया करते थे और एक तरफ टिक जाया करते थे और गीत लिखने का सोचा करते थे। तब ऐसे ही वो इस गीत के लिए माथापच्ची कर रहे थे। डायरी उनके हाथ में थी, पेन था और वो बोल सोच रहे थे, लेकिन कुछ रोमांटिक बोल उनके जहन में नहीं आ रहे थे। थोड़ा टाइम ऐसे ही बीत गया, वो अपने बेड पर ऐसे ही बैठे हुए थे। तब अचानक से बाथरूम से उनकी पत्नी नहा कर निकली और उन्होंने अपने गीले बालों का पानी उनकी तरफ झटक दिया। उनके गीले बालों से निकली हुई पानी की बूंदें उनकी डायरी पर गिर गईं और वो बूंदें किसी मोती की तरह चमकने लगी। राजेंद्र कृष्ण ने इन बूंदों को देखा और अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर उनके जहन में एक ख्याल आ गया, एक थॉट आ गई। इस थॉट ने एक बहुत ही शानदार गीत को जन्म दिया, एक आइकनिक सॉन्ग बना। उन्होंने लिखा, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाए। उनको इस गीत के बोल काफ़ी पसंद आए थे। फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया गया। उन्होंने इस गाने की खूब अच्छे से प्रैक्टिस की और फिर अपनी मधुर मेलेडियस मखमली आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। ये फ़ोटो तभी की ही मानी जाती है, इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त का। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। रफ़ी साहब की आवाज़ में ढलकर ये गीत और ज़्यादा मधुर बन गया था। फिर इस गाने को पिक्चराइज़ किया गया। इस गाने का पिक्चराइजेशन भी बहुत शानदार रहा था। फिल्म का ये गीत एक बहुत ही मधुर रोमांटिक गीत बनकर उभरा और इस गीत को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। वैसे भी मोहम्मद रफ़ी साहब को रोमांटिक गीत गाने में तो महारत हासिल थी और हर तरह का गीत वो बड़े ही शानदार तरीके से गाते थे। इस तरह से ये यादगार शानदार गीत अपने अंजाम तक पहुंचा। फिल्म शहनाई के सारे ही गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और इन गीतों को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने। फिल्म शहनाई 1964 की एक कामयाब फिल्म रही थी और ये कहानी उस वक्त के शुरुआती दौर की एयरफोर्स की कोई कहानी थी जो कि फिल्म में रखी गई थी। कहानी की बात करें तो फिल्म में जो कैरेक्टर है निरूपा रॉय, वो एक विधवा का रोल प्ले कर रही हैं। उनके पति वर्ल्ड वार 2 में शहीद हो गए हैं। उनके पति चाहते थे कि उनका बेटा एयरफोर्स पायलट बने। पति के गुजर जाने पर निरूपा रॉय अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती हैं और एयरफोर्स ज्वाइन करवाती हैं। ये रोल निभाया था एक्टर बिस्वजीत ने, जो कि इस फिल्म में दीपक नाम के कैरेक्टर में नज़र आते हैं। और फिर वहीं बिस्वजीत यानी कि दीपक प्रीति नाम की लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, जो कि ये किरदार निभाया था एक्ट्रेस राजश्री ने। फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दीपक यानी कि बिस्वजीत को एयरफोर्स और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। निरूपा रॉय ने इस फिल्म में बहुत ही दमदार एक्टिंग की थी। इसके लिए उनको उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो यही सब कुछ था इस फिल्म और इस गीत के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़, यादों के रूहानी किस्से। जय भारत, जय हिंद।